भाई हरभूषण रावना के साथ बाइबल का परमेश्वर। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस विशेष अध्ययन श्रृंखला में जिसका नाम है बाइबल का परमेश्वर। हम त्रिएकत्व के बारे में सीख रहे हैं। हमने अब तक सीख लिया है कि एक ही परमेश्वर है। फिर हमने ये भी सीखा कि बाइबल पिता को परमेश्वर कहती है, पुत्र को भी परमेश्वर कहती है और पवित्र आत्मा को भी परमेश्वर कहती है। अब कई लोग फिर एक विचार के साथ आते हैं। उनका कहना है कि ये तीन अलग अलग नाम हैं, परमेश्वर एक ही है। तीन अलग अलग नाम हैं, अलग अलग समय में अलग अलग उद्देश्य के लिए एक ही परमेश्वर ने अपने आप को तीन अलग अलग नाम से प्रकट किया, तीन अलग अलग रूप में प्रकट किया। उनका कहना है कि जैसे एक कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर है, जब वो घर जाता है तो अपनी पत्नी के लिए वो पति हो जाता है और अपने बेटे के लिए वो पिता है। तो एक ही व्यक्ति है, कलेक्टर भी है, पति भी है और पिता भी है। उसी प्रकार से परमेश्वर एक ही है। जब वह स्वर्ग में है तब परमेश्वर पिता है जिससे हम प्रार्थना करते हैं, और जब वह मनुष्य रूप लेकर आया तो पुत्र है जिसने हमारे लिए अपनी जान दी। और आज हमारे दिल में जो है आत्मा के रूप में वह पवित्र आत्मा है। तो परमेश्वर एक ही है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ये तीन उसके अलग अलग प्रगटीकरण है, अलग अलग रूपों में उसका आना है। परंतु बाइबल यह शिक्षा नहीं देती है। बाइबल स्पष्ट है, ये तीनों भिन्न व्यक्ति हैं। लूका रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय और 21 पद से आगे मैं पढ़ता हूं। लूका 3:21 वहां लिखा है, जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। यह भाग सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह भाग परमेश्वरत्व के तीनों व्यक्तियों को एक ही स्थान में दिखलाता है। यीशु मसीह बपतिस्मा ले चुके हैं, बपतिस्मा लेकर वो प्रार्थना कर रहे हैं। पुत्र परमेश्वर प्रार्थना कर रहा है और 22 पद में लिखा है, पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा। प्रार्थना पुत्र परमेश्वर कर रहा है, पवित्र आत्मा परमेश्वर उस पर उतर रहा है कबूतर के समान। और फिर आवाज सुनाई देती है, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। पिता परमेश्वर बोल रहा है। तो ये तीन अलग अलग व्यक्ति स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, कोई शक की बात नहीं है। यह ना सोचें कि पिता ही पुत्र बन के आया और पिता ही पवित्र आत्मा के रूप में हम में है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पिता पुत्र नहीं है, पुत्र पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा पिता नहीं है। परंतु पिता परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। परंतु ये तीनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग व्यक्ति हैं। अलग व्यक्ति है मतलब मैं बताऊंगा आगे कि स्वभाव में अलग नहीं, ये भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं। इनका जो सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस है, हम हर व्यक्ति के पास एक केंद्र है जहां से हम सोचते हैं, जहां से हम सचेत हैं। मैं जब सोचता हूं मेरा केंद्र अलग है, दूसरा व्यक्ति जब सोचेगा उसका केंद्र अलग है। मैं अपने बारे में जब बात करूंगा मैं बोलूंगा मैं, और किसी दूसरे के बारे में मैं बोलूंगा तो मैं बोलूंगा आप। मैं हूं, आप हैं। हम दो अलग अलग केंद्र में केंद्रित व्यक्ति हैं। उसी प्रकार से परमेश्वरत्व के तीनों व्यक्ति अपने आप में अलग अलग केंद्र रखते हैं। उनकी सचेतन अवस्था का केंद्र अलग अलग है। परमेश्वर पिता
जब अपने बारे में बात करता है तो मैं शब्द का इस्तेमाल करता है, परंतु पुत्र के बारे में आप, पवित्र आत्मा के बारे में आप, पवित्र आत्मा के लिए वह मैं नहीं कह सकता है, वह अपने बारे में मैं कहेगा। वैसे पुत्र परमेश्वर अपने बारे में मैं कहेगा और परमेश्वर पिता को आप कहेगा। ये सब का सचेतन केंद्र अलग अलग है, तीनों भिन्न व्यक्ति हैं। इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा कर रखें। लूका 3 अध्याय 21 पद से आगे जो हमने पढ़ा वो बिल्कुल स्पष्ट करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय में भी हम आएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 और पद 16 को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 14 का 16, और वहां लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। तो यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे हैं और वे कहते हैं मैं जाने वाला हूं, पर मैं पिता से विनती करूंगा। तो यीशु मसीह अलग एक व्यक्ति हैं, पिता एक अलग व्यक्ति हैं। और यीशु मसीह फिर आगे कहते हैं वह तुम्हें एक और सहायक देगा। यह पवित्र आत्मा की बात है, तो भी एक अलग व्यक्ति है। तो फिर से यह पद स्पष्ट करता है ये तीनों अलग अलग व्यक्ति हैं। हम यूहन्ना 3 के 16 में आए। बहुत ही सुंदर वह पद है, हम सबको याद है वो पद, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। प्रेम परमेश्वर ने रखा और फिर परमेश्वर ने क्या किया, अपना इकलौता पुत्र दिया। परमेश्वर ने अपने आप को नहीं दिया, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दिया। ये पद भी स्पष्ट करता है परमेश्वर पिता अलग है, परमेश्वर पुत्र अलग है। यूहन्ना 16 के 10 को हम पढ़ें। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 16 और पद 10, वहां लिखा है, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर न देखोगे। यहां पवित्र आत्मा परमेश्वर के काम के बारे में बताया गया है। पवित्र आत्मा परमेश्वर क्या करेगा, इससे पहले 8 पद से प्रभु यीशु मसीह शुरू करते हैं, बताते हैं कि वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर का यह काम है। और फिर प्रभु यीशु मसीह 10 पद में बता रहे हैं मैं पिता के पास जाता हूं। तो प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और परमेश्वर पिता के बारे में पिता शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। और आने वाला कौन है, पवित्र आत्मा, जो पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। तो बड़ा ही स्पष्ट है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसके 26 पद को भी हम पढ़ लें। यूहन्ना 14 का 26, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। फिर से तीनों व्यक्तियों का उल्लेख है। पवित्र आत्मा पिता भेजेगा मेरे नाम से। क्या स्पष्ट चित्र है। हम क्यों गलतफहमी में रहें कि पिता ही पुत्र है और पुत्र ही पवित्र आत्मा है। नहीं, पिता एक अलग व्यक्ति है, पुत्र एक अलग व्यक्ति है, पवित्र आत्मा एक अलग व्यक्ति है। तो हम क्या माने, फिर क्या 3 परमेश्वर हैं? नहीं, बाइबल ने तो सबसे पहले कह दिया और पूरी रीति से कह दिया एक ही परमेश्वर है। पर एक ही परमेश्वर है, पर पिता भी परमेश्वर है, पुत्र भी परमेश्वर है, पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है, और ये तीनों अलग अलग व्यक्ति हैं। तो क्या 3 परमेश्वर हैं? हम अगली कड़ी में उसको देखने का प्रयास करेंगे। परमेश्वर ऐसा करने में हमारी सहायता करे। जय मसीह की। मोक्ष राग YouTube चैनल पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करने न भूलें।